नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और दोस्तों यह क्वेश्चन कई प्रकार के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था। दोस्तों आपको बताना है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था। दोस्तों यदि आपको आंसर पता होते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर द्वितीय। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो दोस्तों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आगरा मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था। दोस्तों आपको बताना है औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जहांदार शाह का शासनकाल सबसे कम था। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सतीश चंद्र मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार थे। दोस्तों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करने के लिए किसने अड्डा बनाया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करने के लिए अड्डा बनाया था। तो दोस्तों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी अल्मीडा नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ए, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों उर्दू को राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोस्तों आपको बताना है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्बुकर्क। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों आपको बताना है किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हुगली कंपनी। यह बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डचों ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित की थी। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी स्थानों में डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस किस बंदरगाह का उपयोग किया गया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागापट्टनम। दोस्तों इन तीनों बंदरगाहों का उपयोग डचों ने व्यापार के लिए किया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? दोस्तों आपको बताना है कि बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिनसुरा। यह फैक्ट्री डचों ने स्थापित की थी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? दोस्तों आपको बताना है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ पर निर्मित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोचीन में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग निर्मित किया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, किस मुगल सम्राट के काल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। अगला दोस्तों दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के दौरान इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठी थी, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहला अपना कारखाना स्थापित किया था, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये, सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? दोस्तों इसी क्वेश्चन को तीसरी बार घुमा करके पूछ दिया गया है कि 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरत में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज यह भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तमिलनाडु में फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसका निर्माण अंग्रेजों ने सबसे पहले किया था और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने की छूट दी गई थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजों को चुंगी अदा करने की छूट दी गई थी, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चुंगी एक प्रकार का व्यापारिक कर होता था, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? दोस्तों प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य व्यापार करना था, न कि भूभाग पर अधिकार, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डचों की शक्ति को बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने कुचल डाला था, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश को सबसे पहले सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान हुई थी, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? दोस्तों भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक जीन कोलवर्ट था, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, अगला है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन भारत में व्यापार के लिए सबसे अंत में आई थी। दोस्तों निम्न में से कौन सी व्यापारिक कंपनियां भारत में सबसे अंत में आई थीं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, फ्रांसीसी कंपनी व्यापार के लिए सबसे अंत में आई थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था। दोस्तों आपको बताना है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे के रूप में किस वर्ष में प्रदान किया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे के रूप में प्राप्त किया था। दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी। दोस्तों आपको बताना है भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मद्रास में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी थी, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलवर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, लुईस 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी संस्थापित हुई थी, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लुईस 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, बूसी को प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा बूसी। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्नाटक के नवाब के पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, चांदा साहिब की सहायता की थी, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों, बांडीवास का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। दोस्तों बांडीवास का युद्ध यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दिया गया है बांडीवास के युद्ध में 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दिया गया है कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए थे। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुए थे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर था, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काउंट लाली, यह बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1839 में असम में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस यह 1550 में शुरू किया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।